Soil is the most important renewable natural resource. It's the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. Hello everyone, this is Jyotsna, and in this video we are going to discuss about soil as a resource and various types of soil. So we know that soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to few centimeter in depth, right? There are certain factors which affect the formation of soil. What are those factors? They are temperature, right? Climatic conditions, vegetation, other forms of life, and time. They are all important factors which are responsible for the formation of soil. कि किस टाइप की रॉक है, पेरेंट रॉक इज़ द रॉक जिसके डेन्यूडेशन से सॉइल फॉर्म हुई है. तो पेरेंट रॉक कैसी है, वेजिटेशन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट देयर. कुछ एनिमल्स भी सॉइल इरोजन करने का काम करते हैं, क्योंकि जब रॉक टूटती है, रॉक की वेदरिंग होती है, तो उसी के थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है, राइट? सो वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर लाइक चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. Right, so there is also something called as soil profile, in which we have the layers of soil. तो सबसे नीचे जो लेयर होती है वो अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक होती है, वहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स आपको मिलेंगे. उससे ऊपर थोड़ी सी होती है जो कि थोड़ी वेदर्ड होती है, राइट? सबस्ट्राटम का पार्ट हम जिसको बोलते हैं. फिर उसके ऊपर सब सोइल वेदर्ड होते रॉक, सैंड और सिल्ट क्ले वाली लेयर आती है. और सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है जो कि फुल्ली, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसमें, फुल्ली डेन्यूडेड होती है, राइट? और उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत अच्छा होता है. इट्स रिच इन ह्यूमस कंटेंट, राइट? तो सॉइल ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटीरियल, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, राइट? जैसे कलर हो गया, थिकनेस हो गया, टेक्सचर हो गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, टाइम एंड रनिंग वाटर एंड ऑल दीज थिंग्स, we have classified soils in different types. What are those different types? First classification is alluvial soils. When we talk about alluvial soils, so they are most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plain is made up of alluvial soil. They have been deposited by 3 important Himalayan rivers, right? ये alluvial soils जो हैं वो deposition से form हुई हैं. तो 3 important rivers which are responsible for the formation of alluvial soils are Indus, Ganga and Brahmaputra. तीनों Himalayan rivers हैं. ये अपने पानी के साथ with their running water, what they do is they take up the rock and boulders, right? Boulders और rocks वगैरह ये mountain से लेकर आती हैं, and they deposit them in this particular area, और उनके deposition से ही alluvial soils का formation होता है. These soils also extend in the areas of Rajasthan and Gujarat थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. ठीक है, जनरली कौन से एरियाज़ में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी? दैट विल बी इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन होता है, राइट? दे आर जनरली फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपोजिशन एंड इट कंटेन्स अ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, राइट? जैसे जैसे हम इनलैंड मूव करते हैं टूवर्ड्स रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल थोड़े थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पे इरोजन कम हो रहा होता है. इन अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सोइल आर कोर्स. Such soil are more common in Piedmont plains like Dwars, Chaos and Terai. Apart from the size of grains or component of the soil are also described on the basis of their age. हमने soil को हमने alluvial soil में भी बात करी कि कुछ एरियाज़ में बड़े बड़े coarse grains मिलते हैं, कुछ एरियाज़ में finer grains मिलते हैं, बट हमने उनके एज के बेसिस में भी alluvial soils को क्लासीफाई किया हुआ है. जो ओल्ड alluvial soil है उसको हम बोलते हैं बंगर, और जो न्यू alluvial soil है उसको हम बोलते हैं खादर. बंगर soil जो है उसमें ज़्यादा कंकर नोड्यूल्स होंगे. कंकर नोड्यूल्स मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे, राइट? क्योंकि वो ओल्डर soil है. वहीं खादर की बात करेंगे तो वहाँ पे फाइन आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है? एंड सिंस इट हैज़ फाइन पार्टिकल्स तो ये ज़्यादा फर्टाइल भी होती है. क्यों? क्योंकि फाइन पार्टिकल्स होंगे तो पोरोसिटी ज़्यादा होगी. पोरोसिटी मतलब पानी वगैरह ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती होगी, एंड हेंस इट्स गुड फॉर द कल्टिवेशन पर्पसेस. नाउ एलुवियल सॉइल दे आर वेरी फर्टाइल, ठीक है? एडिक्वेट पोटेशियम आपको प्रोपोर्शन मिलेगा, पोटैश मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, लाइम मिलेगा, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स, राइट? इतनी हाई फर्टिलिटी है एलुवियल सॉइल्स की कि एलुवियल सॉइल के रीजन के आसपास हाई पॉपुलेशन होती है, लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर सॉइल्स आर ऑल्सो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. दिस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगी वहाँ पे बहुत हैवी अमाउंट में कल्टिवेशन भी होगा और पॉपुलेशन भी वहाँ पर ज़्यादा होगी, राइट?
नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल जनरली ब्लैक इन कलर है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीगर सॉइल. ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, right? This soil is very good for the cultivation of cotton. That's why it's also called as black cotton soil. It is believed that climatic condition along with parent rock material are important factor for the formation of black soil. कि भाई parent rock कैसी थी, ठीक है, जिसकी weathering से ये soil बनी है, और climatic condition कैसी थी. ये generally आपको इंडिया में देखने में मिलेगी in Deccan Trap region, basalt region, which is spread over northwest Deccan Plateau, और which is made up of lava flow. ठीक है, तो डेक्कन प्लेटू लावा के फ्लो की वजह से ही आप बोल सकते हो फॉर्मेशन हुआ है. मैंने आपको इसके बारे में बताया था इन द प्रीवियस वीडियोज़. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन प्लेटू, you can go in the video which is mentioned in the description box. Now they cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in the southeast direction along Godavari and Krishna valleys. The black soils, they are made up of extremely fine or clayey material, right? They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are very rich in soil nutrients like calcium carbonate, magnesium, potash, lime, right? They're generally poor in phosphoric contents. And also the black soil की एक बहुत important खासियत ये है that they develop deep cracks during hot weather, which helps in proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during pre-monsoon showers. Now, the next category of soil is red and yellow soil. Red soil, it develops on crystalline igneous rock in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. Generally, yellow and red color soil are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain along Piedmont zone of Western Ghats. These soil develop a reddish color because of diffusion of iron in metamorphic rocks, right? तो अगर पूछा जाए why the red soil is red in color, it's because of the diffusion of iron in it. It looks yellow when it occurs in hydrated form. Now, next category of soil is laterite soil. Laterite has been derived from Latin word later, which means brick. Right? It develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. It is the result of intense leaching due to heavy rain. What is meant by leaching? Leaching is when there is heavy amount of rainfall, तो जो soil की layer होती है वो उड़ जाती है, ठीक है. There is soil की layer उड़ जाती है, जिस particular process को हम बोलते हैं leaching. Laterite soils are mostly deep to very deep, acidic, right? Generally deficient in plant nutrients and occur mostly in the southern states. कहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी? वेस्टर्न घाट के आसपास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कुछ वेस्ट बंगाल के रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी. Where these soils support deciduous and evergreen forest also, it's humus rich, but under sparse vegetation and in semi-arid environment, it is generally humus poor. Right? They are prone to erosion and degradation due to their position of landscape. After adopting particularly in the appropriate soil conservation measures, क्या होता है, जैसे ये soil बनी भी है intense leaching की वजह से, क्योंकि भाई बहुत heavy amount में rainfall होती है, तो जो top humus की layer होती है जो कि बहुत ही good होती है for जैसे हमने अभी बात करी थी कि soil के ऊपर की layer में top soil में आपको humus मिलता है, and that humus is in itself very good for the fertility of soil. उसी organic matter की वजह से soil fertile होती है, right? बट लीचिंग की वजह से, क्योंकि लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है, तो लीचिंग में क्या होता है, हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल की वजह से वो आपका जो ह्यूमस होता है, दैट ऑर्गेनिक मैटर रिच लेयर ऑफ द सॉइल, इट फ्लोज अवे, और उसके फ्लो होने की वजह से ये सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है. तो हमें अगर इन सॉइल में कल्टिवेशन करना है, लेटराइट सॉइल में कल्टिवेशन करना है, तो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू अडॉप्ट वेरी गुड टाइप ऑफ soil conservation techniques, particularly in the hilly areas जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है. ये soil बहुत ही यूज़फुल है for the cultivation of tea and coffee also, right? And in red laterite soil in Tamil Nadu region and Andhra Pradesh, Kerala, they are more suitable for crops like cashew nuts. Now, other type of soil is arid soil. Arid soil, they range from red to brown in color. Arid soil से पता चलता है that this will be found in arid regions, जो कि dry regions होते हैं. इंडिया में ड्राई रीजन्स कहाँ पे हैं? दे आर इन राजस्थान एरिया, राइट, जहाँ पे डेजर्ट वगैरह मिलता है. एंड दे जनरली सैंडी इन टेक्सचर और सेलाइन इन नेचर. सेलाइन होती हैं नेचर में. आप इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई,
राइट। और कॉमन सॉल्ट को हम ऑब्टेन ही करते हैं बाई इवेपोरेटिंग द वाटर, कि भाई अगर इस एरिया में पानी मिल रहा है तो उसको इवेपोरेट करके ही हमको सॉल्ट मिलता है, ठीक है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ड्राई कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, राइट। जल्दी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है। एंड देन हेंस सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इतनी फर्टाइल ये सॉइल नहीं होती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, नीचे जैसे ही जाते हैं इन सॉइल्स में कैल्शियम कंटेंट बढ़ने लगता है, दैट इज़ वाई द डाउनवर्ड लेयर्स, वहाँ पे आपको कंकर नॉड्यूल्स मिलेंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स टाइप के मिलेंगे, राइट। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन, अगर आप इरीगेशन करोगे बहुत अच्छे से, देन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल। वेस्टर्न राजस्थान के केस में यही हुआ है, हमने अच्छे से वाटर प्रोवाइड किया है इन सॉइल को एंड देन वी हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पज ऑफ कल्टिवेशन, अदरवाइज दे आर नॉट वेरी fertile naturally, okay. Other category of soil is forest soil. फॉरेस्ट सॉइल जनरली आपको कहाँ मिलेंगी, हिली और माउंटेनियस एरियाज में मिलेंगी, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबल है। द सॉइल टेक्सचर वैरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर ये लोमी आपको सिल्टी मिलेंगी वैली साइड्स में, जहाँ पे पानी वगैरह डिपॉजिट होता है। कोर्स ग्रेन्ड मिलेंगी थोड़ा ऊपर साइड, क्योंकि वहाँ पे इतना वेदरिंग नहीं होती है रॉक्स की। स्नो कवर्ड एरियाज में दी सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड दे आर एसिडिक ऑल्सो, उतना अच्छा ह्यूमस कंटेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आइस शीट्स से कवर होती हैं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होता। दी सॉइल विच आर फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ वैली, पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस, वो एलुवियल सॉइल्स होती हैं, ठीक है। वो एलुवियल के आसपास मिलती हैं आपको, वो फर्टाइल होती हैं क्योंकि वो डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनी हैं, राइट। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एक्चुअली वैरी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से माउंटेन एरियाज में है और कहाँ पे वहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है, राइट। Next topic is the soil erosion and soil conservation. Till now we discussed what is soil. It's a loose surface material that covers most land, right? Now we are going to talk about soil erosion and conservation. हमने soil की types भी पढ़ ली अलग अलग। Soil erosion क्या होती है? Soil erosion is basically the denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. मतलब कि soil cover का, soil की upper layer का रिमूव हो जाना बिकॉज ऑफ सर्टन फोर्सेस लाइक रनिंग वाटर, विंड, एनीथिंग, इन सारे फैक्टर्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल की अपर लेयर का डिन्यूड कर जाना, उसका वॉश अवे हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉइल इरोजन, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलते हैं कि एक तरफ सॉइल फॉर्म भी हो रही होती है, बन भी रही होती है नहीं बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, और साइमल्टेनियसली उसका इरोजन भी हो रहा होता है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन इज ये बैलेंस सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन का डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ वगैरह काट रहे हो आप, ओवरग्रेजिंग कराते हो, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन कैसे हमारे सॉइल इरोजन कॉज करता है? द रीज़न इज़ डिफॉरेस्टेशन में क्या हुआ, आपने पेड़ काटे तो जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जड़ें सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, राइट। बट अगर पेड़ नहीं होंगे फॉर ओवर अ लार्जर एरिया तो वाटर होगा, विंड होगा, कोई भी थोड़ी तेज़ स्पीड से आएगा तो इट विल टेक अवे द अपर लेयर ऑफ सॉइल विद इट, है ना। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो जब डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवरग्रेजिंग होती है, इन सारी रीजंस की वजह से जब प्लांट्स नहीं हैं, पेड़ नहीं हैं, तो क्या होगा, सॉइल को होल्ड करने वाली कोई फोर्स नहीं है, तो सॉइल लूज़ हो जाती है, और सॉइल लूज़ होने वजह से जैसे ही बारिश होगी या विंड तेज़ चलेगी तो वो पर्टिकुलर सॉइल वहाँ से वॉश अवे हो जाएगी, right. So what are the activities which has harmed this particular balance of soil erosion and soil formation? That is deforestation, पेड़ काटना, overgrazing, construction, mining, right. Natural forces जो कि responsible है soil erosion के लिए वो हो गया wind, water, glacier, है ना, पानी बहुत तेज़ी से आया तो अपने साथ soil की upper layer को remove कर दिया, wind बहुत तेज़ी से चली तो soil की upper layer remove होगी, right. Running water cuts through the clay soil and makes deep channel known as गलीज, हम उसे गलीज बोलते हैं। क्या होता है रनिंग वाटर, मतलब पानी का बहाव जब किसी क्लेई सॉइल को कट करता है और डीप चैनल्स बना देता है, दैट पर्टिकुलर थिंग वी कॉल एज गलीज। जो लैंड होता है जहाँ पे गलीज होती हैं वो दैट बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, राइट, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट तो होगा ही नहीं, तो दैट विल बी नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन, हेंस दैट इज कॉल्ड एज बैड लैंड। चंबल बेसिन में इसी टाइप के बैड लैंड टोपोग्राफी को हम रेवेनीज बोलते हैं, राइट। नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। व्हाट आर दोज? पहला, कभी कभी वाटर है जो वो शीट की तरह एक लार्ज एरिया में
फ्लो करता है, ठीक है। कोई स्लोपी एरिया है, वहाँ पे वाटर आया एंड इट फ्लोज ओवर द एरिया एज अ शीट एंड कवर्स द टॉप सॉइल, और उसकी वजह से टॉप सॉइल उड़ जाती है, टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाती है, उसे हम बोलते हैं शीट इरोजन। सेकेंड टाइप इज कभी कभी हवा की वजह से भी होता है, विंड बहुत तेज़ी के स्पीड से आती है और पर्टिकुलर लूज सॉइल को उड़ा ले जाती है अपने साथ, उसे हम बोलते हैं विंड इरोजन, राइट। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड बिकॉज ऑफ सर्टन डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, राइट। प्लाविंग गलत तरीके से, अगर आप हल वगैरह चलाते हो, गलत तरीके से आप खेत को जोत रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो भी सॉइल है वो भी वहाँ पे। व्हाट आर द सर्टेन मेथड्स विच कैन हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन? पहला है कॉन्टूर प्लोइंग। कॉन्टूर प्लोइंग मतलब जो कॉन्टूर लाइंस होती हैं, जो स्लोप की लाइंस होती हैं, उसके साथ साथ अलॉन्ग में प्लो करना, ताकि वाटर का फ्लो जो है वो स्लो हो जाए डाउन द स्लोप, जिसकी वजह से सॉइल की अपर लेयर साथ में ना उड़ जाए, उसे हम बोलते हैं कॉन्टूर प्लोइंग। दूसरा है कि आप माउंटेन एरियाज़ में टेरेसेस का फॉर्मेशन कर सकते हो। जब आप स्लोप्स के अलॉन्ग टेरेसेस का फॉर्मेशन करते हो तो टेरेस कल्टीवेशन भी इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करता है। नाउ वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, राइट। लार्ज फील्ड्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, आप स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हो ताकि उन बीच बीच में आप ग्रासेस को ग्रो कर सको। जब वो ग्रासेस वहाँ पे ग्रो होंगी तो वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कंट्रोल होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिप फार्मिंग, राइट। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, जिसे शेल्टर बेल्ट्स बोलते हो, ट्रीज को एक लाइन में साथ में प्लांट करना, दैट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन, दैट्स कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट्स। नाउ दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव contributed significantly to the stabilization of sand dunes and stabilizing the desert in western India. So these are certain ways through which you can prevent soil erosion. What are those ways? Contour plowing, terrace farming, strip cropping, shelter belts, इन सभी methods के through आप soil erosion को prevent कर सकते हो, right? And I hope all the concepts are clear. In this video we discussed about what is soil, what are the various types of soil, what is soil erosion, and what are the methods with which we can conserve soil. Thank you.